बहुत सावधानी सुनेंगे। सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा, परिचय दिया गया उनका। विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया, जो इंद्रिय जित हो, इंद्रियों पर जिसका प्रभाव हो, है ना, जिसका मन पर प्रभाव हो, वो भी क्यों मांगेगा भाई? मतलब नहीं कुछ होता। और फिर सखा किसके? कृष्ण के सखा है, भगवान कृष्ण का सखा वो। फिर वहां ये बात कहाँ बनती? यहाँ नाम नहीं लिया गया, इशारा किया गया कि भगवान कृष्ण के कोई सखा थे। कृष्णस्यासीत् आसीत थे, कृष्णस्य कृष्ण के, कृष्णस्यासी सखा कश्चित, कश्चित माने कोई, कोई कृष्ण के सखा थे, ऐसा लिखा। हाँ, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। लिखने वाला कह रहा ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा, ब्राह्मण थे जिसमें ब्रह्म रूपी, जिनके पास धन था। जहां ब्रह्म रूपी धन होगा तो ये सब धन तुच्छ है उसके आगे। मतलब क्या है? और ब्राह्मण में भी प्रकार होते हैं। एक तो जन्मना ब्राह्मणों गया, लोग मानते हैं कि ब्राह्मण घर में पैदा हुई गए और काला पंडित जी पाए ला गए। छोटी बटरिया बोले बड़ी काला बराबर है, ऐसा लोग करते हैं। तो वो तो मान लो ब्राह्मण होगा। लेकिन ये जो संज्ञा मान लिया कि मिल गई, संसार में जो व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि ब्राह्मण घर में जन्मे, लोगों ने ब्राह्मण मान लिया। इसके बाद में संज्ञा मिलती है कि विप्र की। विप्र कौन होता है? वेद पाठी भवेद विप्रः, भवेद विप्रः। वेदों का अध्ययन किया गया तो वो जो वेद पाठी व्यक्ति होता वो विप्र हो जाता है। और जिसमें ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हो, वेदों का अध्ययन भी किया हो, स्तुतियों का, ऋचाओं का जिससे ज्ञान हो, और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार होते हैं। तो क्रमशः जिनके संस्कार होते चल रहे हो, संस्कार जिसके होते उसे कहते हैं संस्काराद द्विज। जिनके संस्कार होते हैं उसको द्विज कहते हैं। और द्विज में और भी लोग आते हैं, क्षत्रिय हो चाहे वैश्य, और भी लोग आते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण घर में पैदा हो, उसके संस्कार भी हुए हो, इसके बाद उसने वेदों का अध्ययन भी किया हो, श्रुतियों का, वेदों का, ऋचाओं का अध्ययन किया हो, जिनमें तीनों संज्ञाएं मिल गई हो। ब्राह्मण घर में जन्मना, संस्कारों का होना, वेदों का अध्ययन करना, इसे क्या कहते हैं? त्रिभिर श्रोत्रिय रुच्यते, उसे श्रोत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है। तो सुदामा जी ऐसे श्रोत्रिय ब्राह्मण थे। और सुनो, इन्होंने एक संकल्प ले रखा था कि जीवन में कभी भी भीख नहीं मांगेंगे। अब देखिए,